भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत मिली है। पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड कर दी गई है। सरकार ने कैंपेन चला रखा है कि बेटी बचाओ, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि किससे बचाएं। तो सरकार ने दुष्कर्मियों को जेल से चुन चुन के बाहर निकलवाया है कि इनसे बचाओ। चप्पल कहां? वो आ गया। आई एम बैक। देखो देखो वो आ गया। ये एक्स एमएलए सेंगर है जिसको बेल मिल गई है, जबकि इसने एक माइनर लड़की का दुष्कर्म किया था और इस पर यह भी संदिग्ध है कि जेल में इसकी वजह से इसके बाप को भी पीट पीट कर मार दिया गया था। और सीबीआई ने भी यह प्रूफ कर दिया है कि इसने उस नाबालिग लड़की को मरवाने की कोशिश की है, साथ में 2 रिश्तेदार भी मर गए हैं। यह भी किया है, तब भी इसको बेल मिल गई है कुलदीप सेंगर को। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए इस पे पॉस्को का अपर लेवल नहीं लागू होता। मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूं कि पॉस्को एक लॉ है जो माइनॉरिटी के साथ दुष्कर्म करने पे लगता है, लेकिन ये एक पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। ये नॉर्मली 7 साल तो इसमें कम से कम जेल होती ही है और बाकी ऊपर की भी होती है। परंतु यदि कोई सिक्योरिटी में है, पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस है या जो भी पावर में है, ऑथोरिटी में है, उस पर यह नियम 20 साल के लिए लागू हो जाता है। इसको कम से कम 20 साल की जेल तो होगी, जो कि इस एक्स एमएलए को हुई थी। लेकिन अब कोर्ट ये कह रहा है कि अरे भैया ये पब्लिक सर्वेंट तो नहीं कंसिडर किया सकता। बेचारे को, गरीब को इतनी ज्यादा सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसको 7 साल 5 महीने हो गए हैं और कोर्ट कह रहा है कि बेचारे को 7 साल तो हो ही गई, बेसिक वाली तो हो ही गई, 5 महीने बेचारे ने एक्स्ट्रा काट लिया, इसको तो बेल दे दो और केस चलाते रहो कि क्या पता इसने किया ही ना हो। वाह वाह। जेल में है वो भी कहेंगे कि हमको फांसी की सजा हुई है तो उसको खत्म करके फिर सुनवाई की जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता न कौन से कोर्ट कहां से हो रहा है। और उस लड़की की मां और 2 रिश्तेदार बैठ गए उस लड़की के पक्ष में आवाज उठाने के लिए। पहले ही 1 साल में आंदोलन करके उसको मिला था ये न्याय, लेकिन अब वो 3 लोग बैठ गए तो पुलिस वाले आ गए, उठा उठा कर धर रहे हैं उनको। अरे कहाँ है? इन 3 लोगों से हमारे देश को खतरा है और ये एक बंदा। इसी पर सवाल पूछे जाने पर यूपी सरकार के मंत्री और एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का रवैया। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। बेकार, बदतमीज, बेगैरत, बेशरम, बददिमाग, घटिया, गिरा हुआ 2 टके का नीच। हमारे नेताओं में शर्म और हया भी नहीं रही ससुरों में। तो भाई कोर्ट की तेजी है। वैसे तो यूपी में एक व्यक्ति जिस पर मर्डर केस था 48 इयर्स तक वो केस लड़ता रहा। जब वो 104 साल का हो गया तब उसे घोषित किया कि इसने तो मर्डर किया ही नहीं था, बेचारे ने बच्चों को पाल रहा था, गरीब आदमी था और 104 तक केस ही लड़ता रहा 48 साल। कौशाम्बी जिले में रहने वाले 104 साल के लखन सरोज को हाई कोर्ट ने लगभग 48 साल पुराने केस में बाइज्जत बरी किया है। लखन कहते हैं कि गांव में उनकी बिरादरी के लोगों के बीच हुए विवाद में उन पर हत्या का आरोप लगा। और सोनम वांगचुक जिसका कोई कहवा सुनिया ही नहीं है, ना ट्रायल है, ना बात है, ना चीत है, उसमें कोई तेजी नहीं दिखाई जा रही। तो उनको एक अलग रखा गया है, सॉलिटरी, क्योंकि वो डेंजरस है ना एनएसए।
जिस इंसान के समर्थन में मेजर जनरल यश मोर, कर्नल कौशल कश्यप और रॉ के एक्स एजेंट लकी बिश जैसे देशभक्त शामिल हों, क्या वो इंसान देशद्रोही हो सकता है? वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी लद्दाख के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए और पर्यावरण को समर्पित कर दी, जिसने दुनिया भर में इंडिया का नाम रोशन किया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज और ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर जैसे बड़े सम्मान जीते, जिसने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री छोड़कर पहाड़ों में स्कूल बनाए, बच्चों को पढ़ाया, इनोवेशन किया और लद्दाख को वर्ल्ड मैप पर शामिल किया। आज जब वही इंसान अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहा है तो उसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के चलते जेल भेज दिया गया। और भी कई सारे अनगिनत जहां पर कोई ट्रायल ही नहीं हो रहा, वहां कहां गई तेजी। यहां पर 5 ही महीने हुए थे कि बिच्चा इन दुष्कर्मियों की गलती थोड़ी है, ये तो बेचारे अपना काम कर रहे हैं। तुम क्यों घुमा रहे हो अपनी बेटियों को बाहर? हैं, ये तो बेचारे कर ही देंगे दुष्कर्म। अरे तुम्हें बचानी है अपनी बेटी। कुल मिला के यदि कोई पावर में है तो लॉ नहीं, फिर गाड़ी चढ़ा दो, गैंगरेप हो जाए, भाई कुछ नहीं पूछ रहे। ऐसे ही अरावली का देख लो आप भाई। कोर्ट ने कहा है कि जो 100 मीटर से नीची पहाड़ियां हैं वो अरावली ही नहीं है। अब सरकार कोर्ट बताएगी कि कौन सी अरावली नहीं है, क्योंकि वो अडानी अंकल को दी जा सके। 800 किलोमीटर लंबी अरावली पहाड़ी को अब काट दिया जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जो पहाड़ियां कम ऊंची हैं उन्हें काट दिया जाएगा। अरावली पहाड़ी जो है वो 93% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से कम नीची हैं। फिर तो भैया कुछ भी मनवा दो। जो पेड़ 10 फुट से ऊंचा नहीं है उसे पेड़ नहीं मानेंगे, कटवा दो। जो चीता 2 फुट से बड़ा नहीं है वो चीता नहीं है, उसको मरवा दो। जो आदमी मूंछ नहीं रखता वो आदमी नहीं है, उसको एलिमनी दिलवा दो। फिर तो कुछ भी मनवा लो भाई। अरे भाई कहां जाएगी ये दुनिया फिर? जो अरावली क्लाइमेट के लिए फायदेमंद है, पशु पक्षियों की रक्षा कर रही है, भाई उसकी माइनिंग करने के चक्कर में है। पहाड़ को काट दिया जाएगा क्योंकि शेड्यूल 6 में नहीं है। अब वहां के लोकल लोग का चलेगा नहीं। अब इस थार मरुस्थल से उड़ने वाला बालू दिल्ली को बना देगा बालू का कटोरा। यहाँ सब ध्वस्त हो जाएगा और यहाँ से उड़ने वाला बालू हिमालय पर्वत पे जाके जम जाएगा। हिमालय पर्वत पे जब जमेगा वह बालू तो वहां पे वो गर्मी को सोख लेगा। अभी पर्वत पे बर्फ है तो जब धूप आता है तो शीशे की तरह चमक के निकल जाता है, बर्फ कम पिघलती है। लेकिन बालू की जब एक लेयर आ जाएगी तो बालू बड़ी जल्दी गर्म होता है। भूजा भूजने के लिए बालू का यूज किया जाता है। जब उसके ऊपर बालू रहेगा तो बर्फ को तेजी से पिघलाएगा। यहाँ से बर्फ पिघलेगा, गंगा और यमुना में मिलेगा और वो अल्टीमेटली बिहार में आके बाढ़ लाएगी। और इनकी दुष्टता तो देखो, जब अरावली के विरोध में रील्स बनी, वीडियो बननी शुरू हुई तो सरकार ने हमारे पैसे से अरावली के पक्ष में कैंपेन ही शुरू कर दिए। असल में सुप्रीम कोर्ट का पूरा हस्तक्षेप अरावली को बचाने के लिए है, ना कि उसे खत्म करने के लिए। अब जरा फैक्ट को समझिए। 1975 से 2019 के बीच में करीब 8% अरावली पहले ही खत्म हो चुकी थी। सरकार के कैंपेन चलाने वालों से एक बात कहना चाहूंगा, अरे भाई कैंपेन तो ऐसा चलाओ जो ओरिजिनल सा लगे। अगर तुम पैसे खर्च कर रहे हो तो किसी ढंग की कंपनी को दे दो पैसे। साले सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड, शब्दशः स्क्रिप्ट दे देते हैं एक दूसरे को, वर्ड भी चेंज नहीं कर। कहते हैं अक्सर सबसे बड़ा नुकसान अज्ञानता से नहीं बल्कि अधूरी जानकारी से होता है, और अरावली से जुड़ा पूरा विवाद इसका सबसे। हाफ नॉलेज होना नॉलेज ना होने से ज्यादा डेंजरस होता है। अरावली के केस ने ये प्रूव कर दिया। 2022 में हरियाणा में नूह डिस्ट्रिक्ट में डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी अवैध खनन रोकते हुए ट्रक से कुचलकर मार दिए गए। सुरेंद्र सिंह जी डीएसपी थे। 2022 में ट्रक चला दिया उनके ऊपर, उन्हें मार दिया गया नूह में। इन सब घटनाओं को रोकने के लिए एक स्पष्ट, मजबूत और वैज्ञानिक परिभाषा जरूरी थी, ताकि अरावली को गुजरात, राजस्थान, हरियाणा सबको चेंज करने के लिए, इन सारी चीजों को रोकने के लिए एक क्लियर डेफिनेशन बनाई जा रही थी। जैसे दलाल दलाल। अरे भाई झूठ बोल रहे हो सुसरे, थोड़े दिमाग तो लगा लो। सबको पैसे दे रहे हैं कि अरावली माइनिंग के पक्ष में वीडियो बना दो, पैसे भर भर के ले। वो बहन चला, बहन तो नहीं कहनी थी ना। ये कोई तो एजेंसी है सोशल एरो करके, उन्होंने मुझे दिन में मैसेज किया कि आप एक रील बना दो, उसके हम पैसे देंगे आपको। उस रील के अंदर आपको जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है अरावली हिल्स को लेकर के, उसके सपोर्ट में रील बनानी है। भाई ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं एडिटर से कैसे लगवा दूंगा। तो इनका कहना है कि जो मैंने अरावली हिल्स वाली वीडियो डाली है वो आप डिलीट कर दो और एक नई वीडियो बना दो जिसमें सपोर्ट करो कि अरावली हिल कट रही है, वो बहुत बढ़िया है। मुझे भी ये प्रेम पत्र आया है भाई। हमारी अरावली तोड़ रहे हो और हमारे ही टैक्स के पैसों से कैंपेन भी चला रहे हो उसके पक्ष में। बढ़िया भाई, हमारा ही पिछवाड़ा तोड़ो और लठ भी हमारे पैसों से ही खरीदो।
वाह वाह बच्चा, भैया आवाज उठानी सीखो, नहीं उठाओगे तो तुम्हारी ऐसे ही टट्टियां निकलती रहेंगी, तुम पे गाड़ियां चढ़ाते रहेंगे, तुम्हारे साथ दुष्कर्म होते रहेंगे और उनको कुछ नहीं होगा, वो बाहर घूमते भी रहेंगे। अरावली के केस में लोगों ने आवाज उठाई तो माइनिंग रुक गई है। वैसे भी गरीब और कमजोरों के लिए होता है लॉ और अमीर और ताकतवर के लिए होता है लॉ। इतना के यूथ। और एक बात, हमें अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ प्रमोशन करने पड़ते हैं, तुम्हें सीरियस नहीं लेना है। इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, कभी चौधरी बनते फिरो हैं? समझ गए ना?